वो आदमी वो घायल हालत में चलते हुए और ओवर एक्टिंग करते हुए शौर्य के पास आ रहा था। वो लोग हमें ऐसे ही मारते हैं, हम गरीब है ना, हमारी उनकी नज़र में कोई औकात नहीं। वो अपने सर को झुकाकर और एकदम उदासी भरी आवाज में कहता, तुम्हारा नाम क्या है? श्योर, उसी आदमी या फिर उस लड़के से ही कहता जिसकी उम्र कम से कम 23 या 24 साल होगी शायद। मेरा नाम चैतन्य है। वो लड़का श्योर से कहता, तो ठीक है, पहले तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारी बहन की क्या उम्र है? श्योर, उस चैतन्य से कहता। वो चैतन्य श्योर को देखने लगता, वो भी उल्टी पुल्टी नजरों से। अरे नहीं, बस पूछ रहा हूँ, मुझे कोई और काम है जिसके लिए उसके पास निरुकर होना जरूरी है, इसलिए। श्योर चैतन्य को बोलता, उसके पास निरुकर है और वो मुझसे 2 साल छोटी है। वो चैतन्य श्योर से कहता, ठीक है, अब जहाँ तक है तुम ये तो नाटक कर ही रहे हो, है ना? श्योर चैतन्य से कहता, नहीं नहीं, मेरी बहन सच में बीमार है। चैतन्य श्योर की आंखों में आंखें डाल के कहता, और उसकी आंखों में इतनी सच्चाई दिख रही थी कि श्योर खुद ही कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, मुझे तुम दोनों को एक काम देना है, कर सकते हो? श्योर चैतन्य से कहता। चैतन्य अपने सर को तुरंत ही हाँ में घुमाने लगता। पहले तुम्हारे घर चलते हैं, सारी चीज़ें वहीं बताएंगे, बस डरना मत। श्योर इतना कहता और चैतन्य के साथ उसकी बहन के घर, मतलब उसी घर चले पे जाता जहाँ पर उसकी बहन बीमार थी। देखने में तो बीमारी लग रही थी, उसके आसपास से बहुत सारा धुआं उठ रहा था जो कि उसके बॉडी से निकल रहा था। इतनी बीमार कि इसके पूरे बॉडी से ही धुआं निकल रहा है। श्योर वो हैरानी से कहता, हाँ वो बीमार है ना। चैतन्य फिर से नाटक करते हुए कहता, श्योर वो उस लड़की के पास जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्माहट थी, और इतने गर्माहट में अगर कोई उस लड़की के सर को छुएगा भी तो उससे गर्म गर्म ही लगेगा। इन लोगों ने तो अलग ही जाल बिछा रखा है इस लड़की को बीमार दिखाने में। पक्का इसकी किसी बीस्ट की मिली भगत है। श्योर हंसते हुए कहता, चलो नाटक करना बंद करो, उठ के बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए काम लाया हूँ। तो श्योर और मैग्रोन वहीं बैठते हुए कहते हैं, वो लड़की वो अब भी नहीं उठती। मुझे पता है कि तुम अपने बीस्ट के जीन्स का इस्तेमाल कर रही हो अपने आप को बीमार दिखाने में। तुम्हारा बीस्ट किसी टाइप का एक फायर एलिमेंट वाला बीस्ट है, और तुमने अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क रखा है, या फिर पानी जैसा ही कोई दूसरा केमिकल जो कि तुम्हारे बॉडी के उस बीस्ट के जीन्स को कंबाइन करने के बाद तुम्हारी बॉडी से उस धुएं को निकाल रहा है, उस केमिकल को भाप में बदल के। तो मेरे सामने तो नाटक करो मत। श्योर उसी लड़की से कहता, और लड़की अभी भी खड़ी नहीं हुई थी। वहाँ पे इतना धुआं था कि श्योर को उस लड़की का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। मैं सच में यहाँ तुम दोनों के काम रहे हो, तुम लोग सीरियस हो या नहीं? श्योर उस चैतन्य से कहता, हाँ, अरे बहना सच में काम रहेगी हमारे लिए, जल्दी। वो चैतन्य श्योर के सामने बैठते हुए कहता, अपने हाथ को जोड़ लेता, अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। श्योर उसी चैतन्य से कहता। चैतन्य पीछे देखता जहाँ पे उसकी बहन अभी भी नहीं उठी थी। देखते देखते वहाँ हलचल शुरू होती है और वहाँ पे गोल सफ़ेद टांगें दिखने शुरू हो जाती है जो कि उसी लड़की की थी। वो चुपचाप चलती हुई आती है और अपने भाई के बगल में खड़ी हो जाती है। तुम्हारे जैसा बच्चा हमारी मदद करेगा कैसे? क्या तुम हमें 10 नील पत्थर भी दे सकते हो? वो लड़की अपने एक क्यूट वाली आवाज में श्योर से कहती है, तुम्हें कितने नील पत्थर चाहिए? क्योंकि जैसे काम हम तुमसे करवाने वाले हैं वो थोड़ा जानलेवा तो है। श्योर उस लड़की से कहता है। वो लड़की अपने भाई को देखती है, भैया मैंने तुमसे कहा था ना कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे जिसमें हमारी जान जाए, तो फिर तुम। वो लड़की चैतन्य से कहती है, चुप करो, हमारे पास पैसों की कमी है, अगर आप हमें रोज का खाना और नील पत्थर दे तो हम आपके लिए काम करेंगे। वो चैतन्य श्योर के सामने हाथ जोड़ते हुए अपने सर को झुकाते हुए कहता है। श्योर को तो बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही थी। वो तो बस यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आया था, अपनी मदद लेने भी एक तरीके से। वैसे तुम दोनों कॉम्बैट में कैसे हो? श्योर वो उन दोनों से कहता। वो दोनों हैरानी से श्योर का चेहरा देखने लगते हैं। कॉम्बैट मतलब लड़ाई? हाँ, हम दोनों तो उतने खास नहीं हैं। चैतन्य और वो लड़की वो श्योर को देखते हुए कहती है। फिर उस लड़की का कोई जवाब नहीं आया था। मतलब हमें कहीं लड़वाना चाहते हो क्यों? वो लड़की श्योर से कहती है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ लड़ो, बस दिखाने के लिए, बाकी चीज़ें हम संभाल लेंगे। श्योर इतना कहते हुए खड़ा हो जाता है और उस चैतन्य उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता। देखो, असल बात यह है कि मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हर दिन या फिर कुछ कुछ समय पर बाहर जाए शिकार के लिए।
शिकारियों का ग्रुप बनाना चाहता हूँ मैं। हाँ श्योर। उन दोनों से कहता है, वो दोनों अपनी होप तोड़ के पीछे बिस्तर पे बैठ जाते हैं। बीमार वाला नाटक ही सही था, कम से कम ये पिघल तो रहा था। वो चैतन्य वो गुस्से में कहता, देखो प्लीज अब तुम चले जाओ, यहाँ पर अपने बच्चों वाला दिमाग जो लगा के आए हो वो काम नहीं आएगा, जाओ। वो चैतन्य श्योर से कहता, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं शिकारियों का ग्रुप नहीं बना सकता? श्योर। वो अपनी आंखों को टेढ़ा करते हुए कहता, लेकिन मैं कहना क्या, देखने में ही 17 साल के लग रहे हो, बच्चे हो, और तुम्हारे पास नीडो कोड कहाँ चल सकता है? चैतन्य वो हल्की सी खांसी करते हुए कहता, मेरे ख्याल से तुम्हें सिर्फ नील पत्थर से मतलब होना चाहिए। मैं तुम्हें नील पत्थर अभी दूंगा, तुम दोनों को 10-10 नील पत्थर दूंगा, जिसके बाद अगर हमारा काम बनता है तो मैं तुम दोनों को 100-100 नील पत्थर दूंगा, और अगर काम नहीं बनता तो भी तुम्हें 10-10 नील पत्थर मिलेंगे। श्योर। उस चैतन्य उस लड़की से कहता है, वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं और दोनों अपना हाथ तुरंत ही आगे बढ़ा लेते हैं। वो पहले सबूत चाहते थे। श्योर। स्पेस बैग के अंदर चुपचाप हाथ डालता और 20 नील पत्थर निकाल के 10-10 दोनों के हाथों पर थमा देता। वो दोनों ही नील पत्थर देख के बहुत ज्यादा हैरान दिखने लगते हैं और खुश भी, इतने ज्यादा खुश कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के कूदने नहीं लगते हैं। अरे बस बस, अभी और काम करोगे तो और अच्छे पैसे मिलेंगे। श्योर ने उन दोनों के सामने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसमें उन दोनों को पूरी तरीके से पूरी कोशिश करनी ही होगी। यहाँ पे 10 नील पत्थर का ये मतलब था कि आराम से 6-7 महीने गुजर जाना, इसलिए ये दोनों इतने खुश लग रहे थे। अच्छा ठीक है ठीक है, अब ज़्यादा खुश मत हो, पहले हमें शिकारियों के ग्रुप के लिए योग बाबा के पास जाना होगा, या फिर बाबा योग, जो भी नाम है उसका। श्योर। जैसे इस योग बाबा का नाम लेता है, उन दोनों के चेहरे पे, मतलब चैतन्य और उस लड़की के चेहरे पे थोड़ा सा खौफ दिखने लगता। क्या हुआ? श्योर। चैतन्य और उस लड़की से कहता, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते जैसे कि वो एक दूसरे को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो। वहां पर जाना मतलब, वो लड़की इतना कहते हुए तो हिचकिचाने लगती है। बाबा योग वो ग्रुप टेस्ट ऐसे नहीं लेते, वो ग्रुप टेस्ट अलग अलग लेते हैं, और 4 में से 3 लोगों का पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना ग्रुप टेस्ट फेल माना जाता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए हमें फिर ग्रुप टेस्ट से बैन भी कर देंगे, जिससे अब लोग कभी ग्रुप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। वो लड़की श्योर और मैकडॉन से कहती है, मतलब तुम दोनों में से किसी एक को पास होना ही होगा, है ना? श्योर। उन दोनों से ही कहता, तुम दोनों की ताकत का क्या? श्योर। उन दोनों से कहता, हम दोनों की ताकत, मेरी ताकत है ब्लडविन लेवल 9 और मेरी बहन की ताकत है क्यूरोन लेवल 2। चैतन्य अपनी बहन की तरफ इशारा करते हुए कहता, मतलब आखिरी होप तुम ही हो। श्योर। वो उसकी बहन से कहता, लेकिन तुम्हारी बहन को लेवल बढ़ाने किसने दिया, मतलब उसके पास नीडो को लिक्विड कहाँ से है? श्योर। वो चैतन्य से कहता, असल में मेरी बहन का नाम अवनी है, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, तो लोग उसके आगे पीछे घूमते ही रहते हैं और उससे काफ़ी सारे गिफ्ट्स देते ही रहते हैं, तो नीरो को लिक्विड्स एक तरीके से उसके गिफ्ट्स में से ही एक है। उसने मुझे आज तक नहीं दिया, लेकिन हाँ हाँ खुद इस्तेमाल कर लेती है, अपनी ताकत बढ़ा लेती है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरी बहन ताकतवर है। वो लड़का चैतन्य अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहता, और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, तो हम लोग शिकारियों के ग्रुप के लिए कल चलेंगे, कल दिन में, ठीक है? श्योर। उन दोनों से ही कहता, वैसे हमें आपसे मिलने के लिए कहाँ आना है? वो चैतन्य श्योर से कहता, तुम्हें हम दोनों से मिलने के लिए वो फल वाली दुकान को देखा है, एलिमेंटल फ्रूट वगैरह वो सब। श्योर। उस लड़के से कहता, हाँ हाँ देखा है ना, थोड़ा अकड़ू टाइप आदमी है उस दुकान के ऊपर। हाँ। वो चैतन्य श्योर से कहता, हाँ तो हम लोग उसी के दुकान के नीचे रहते हैं। श्योर। वो जैसे ही ये कहता, चैतन्य और अवनी वो दोनों ही अपनी आंखें फाड़े श्योर और मैग्रोन को देखते रहती है। तो ठीक है मैं चलता हूँ, कल सुबह मुझे वहीं आके मिलना, ठीक है? श्योर। चैतन्य के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहता, लेकिन वो लोग अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करते और पलट के श्योर को वहाँ से जाते हुए देखते रहते हैं। श्योर और मैग्रोन वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। चलो ये काम तो हो गया। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रोन अब चलते हुए कबीले में घूम रहे थे, ऊपर की धूप को चेक कर रहे थे। अजीब धूप है ना? श्योर। मैग्रोन से कहता। देखते देखते श्योर और मैग्रोन उस दुकान पे पहुंचते हैं और चुपचाप उस दुकान के नीचे जाने के बाद वो दोनों अपनी आंखों से सूरज जैसी रोशनी निकालते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और अब श्योर की बारी थी। और मैग्रोन, ये जो दिव्य कला का दूसरा हिस्सा हमने हासिल किया है उसका क्या? श्योर। और मैग्रोन से कहता, चलो अब उसे भी चेक कर लिया जाए, मतलब अगर उसे हम लोग चेक करते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं
तभी से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी दिव्य कला के दूसरे हिस्से की। श्योर और मैग्रोन चुपचाप जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग लेफ्ट राइट देखते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। जंगल के बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के बाद और ये श्योर करने के बाद कि यहाँ से कोई भी पावर वहाँ तक उन लोगों के पास नहीं जाएगी जहाँ पर श्योर की बहन और बाकी डॉक्टर्स हैं, वो दोनों शांति से एक जगह बैठते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। श्योर शांति से अपने दिमाग के अंदर जो गोल्डन रोशनी है उस पर अच्छे से ध्यान दो और उसे बाहर बुलाओ। मैग्रोन श्योर से कहता है, श्योर बिल्कुल वैसा ही करता है। मैग्रोन भी बिल्कुल वैसा ही करता है और देखते देखते उन दोनों ही के दिमागों से एक एक गोल्डन रोशनी बाहर आती है और एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है। अरे यार ये तो, मैग्रोन हल्का सा बोलता है, क्या हुआ? ये मेरी बहन, अरे तुम्हें भी मेरी बहन ही दिखती है क्या? श्योर मैग्रोन कहता है, हाँ हाँ तो तुम्हारी बहन दिखती है। मैग्रोन श्योर का तब इशारा करते हुए उसी रोशनी को कुछ कहता है। वो रोशनी वो अनन्या जैसी दिखती थी। उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था लेकिन फिर भी वो मैग्रोन के इशारे को समझ जाती। हाँ मैं तुम्हारी बहन जैसी दिखती हूँ, वो रोशनी अपने सर को खुजाते हुए कहती है। तो ये है दिव्य कला का दूसरा हिस्सा, तुम दोनों को अलग अलग ताकतें मिलेंगी। वो दिव्य कला मतलब वो अजीब सी गोल्डन परछाई वो उन दोनों से कहती है और देखते देखते श्योर और मैग्रोन को उन दोनों ही की आवाज़ अलग अलग आने लगती है। वो लड़की वो मैग्रोन को कुछ और बोल रही थी और यहाँ पर वो लड़की श्योर को कुछ और बोल रही थी। दिव्य कला का पहला पड़ाव हैंड स्वॉर्ड, दूसरा पड़ाव गोल्डन फोर हैंड और तीसरा पड़ाव जो कि इस दिव्य कला का आखिरी पड़ाव है डिवाइन गॉड बॉडी। वो गोल्डन रोशनी श्योर से ये कहती है और देखते देखते वो कहीं मेल्ट होने लगती है। और रुको एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। श्योर वो उस गोल्डन रोशनी को देखते हुए कहता। वो गोल्डन रोशनी अचानक से रुक जाती है और श्योर को देखने लगती है। अब मैग्रोन के डैड नहीं हो सकते, अब कौन है? श्योर उस लड़की से कहता। वो लड़की मैग्रोन को देखती है और फिर श्योर को देखती है। समय के साथ साथ सारी चीज़ें पता चल जाती है बच्चे, वो लड़की इतना कहती है और श्योर के सर को सहलाती है और देखते देखते वो गोल्डन रोशनी बदल कर एक छोटे से गोल्डन रोशनी बदल जाती है और वो देखते देखते श्योर के सीने के अंदर चली जाती है। श्योर उसकी आंखें गोल्डन होने लगती है और उसके पूरी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। उसके बॉडी के चेंजेस अब ये थे कि अब वो जैसे जैसे ट्रेनिंग करेगा और जैसे जैसे इम्प्रूव करेगा उसके दिव्य कला के वो तीनों पार्ट्स अनलॉक हो जाएंगे। लगता है इस बार जो पड़ाव मुझे मिले हैं, तीनों पड़ाव, स्वॉर्ड हैंड, गोल्डन फोर हैंड और डिवाइन गॉड बॉडी, ये तीनों ही हथियार टाइप कुछ है। पिछली बार मुझे हथियार टाइप कुछ नहीं मिला था लेकिन इस बार ये सारे हथियार हैं शायद। श्योर मन ही मन सोचता और देखते देखते मैग्रोन की तरफ देखता है जहाँ पर वो गोल्डन रोशनी अभी मैग्रोन से बात कर रही थी लेकिन वो चीज़ें श्योर को सुनाई नहीं दे रही थी। हम दोनों की अलग अलग चीज़ें होंगी, शायद इससे कुछ और मिल रहा हो। श्योर वो मैग्रोन से कहता। देखते देखते वो रोशनी वो मैग्रोन के सीने के अंदर चली जाती और मैग्रोन खड़ा होता। तुम्हें क्या क्या मिला? श्योर मैग्रोन से कहता, हथियार टाइप चीज़ें ही मिली है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अलग, और इस बार ये अलग चीज़ें हमसे जुड़ी हुई नहीं है। अगर मैं अपने दिव्य कला के पहले पड़ाव को अनलॉक करता हूँ तो उससे तुम नहीं अनलॉक कर पाओगे, समझे? मैग्रोन श्योर को समझाते हुए कहता। अच्छा वो छोड़ो, तुम इतनी देर तक क्या बात कर रहे थे? श्योर मैग्रोन से कहता, अच्छा हाँ, अगर हम लोग इस दिव्य कला के 2 पड़ाव को अनलॉक करते हैं, जो कि तुमने पूछा नहीं होगा उससे, शायद मैंने सारी चीज़ें पूछी। यहाँ पर हमें हर पड़ाव को अनलॉक करने पे एक रोशनी चुनने को मिलेगी और वो रोशनी हमें किसी टाइप की स्किल प्रोवाइड करेगी। एक तरीके से दिव्य खास स्किल वो हमें मिलने वाली है, दिव्य कला। उसके अंदर भी करीब 2 से 3 दिव्य स्किल, ये तो कमाल होगा है ना? मैग्रोन श्योर से कहता। हाँ श्योर भी हैरानी से कहता। और हाँ, जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी उस स्किल्स की ताकत भी बढ़ती जाएगी और वो स्पेशल से भी स्पेशल स्किल्स होंगी। जैसे कि यहाँ पे स्किल्स के लेवल है, वो स्किल्स उन स्किल्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे होंगी। मैग्रोन श्योर से कहता, पर ये चीज़ें तो उसने मुझसे कही नहीं, उस रोशनी ने। श्योर मैग्रोन से कहता, तभी तो तुमने ज़्यादातर बात थोड़ी की, मैंने उससे काफ़ी सारी और भी चीज़ें पूछी हैं जो कि समय के साथ साथ ही आगे आएंगे। अभी के लिए तो सबसे पहले मुझे अपने दिव्य कला को अब इम्प्रूव करना होगा ताकि मेरी ताकत दोबारा अच्छे से बढ़ सके। मैग्रोन अपने हाथ को देखते हुए कहता। वैसे स्वॉर्ड हैंड का मतलब क्या है? श्योर मैग्रोन कहता, देखो अपनी चीज़ें अपने पास रखो, शेयर मत करो मेरे साथ, और समय के साथ साथ देखेंगे क्या किससे क्या मिलता है। तो मैग्रोन कहते हुए उड़ के वापस जाने लगता और श्योर भी तेजी से उड़ के उसके पीछे जाने लगता।
मैगरॉन को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छिपा रहा। अब क्या छिपा रहा है भगवान जाने। वो दोनों वहाँ से उड़ के जा ही रहे थे, इतने में ही श्योर और मैगरॉन की नज़र इतनी कच्ची भी नहीं थी। उन दोनों की नज़र नीचे एक अजीब सी लड़की पे पड़ती है जिसने सफ़ेद ड्रेस पहन रखी थी, और वो जंगल में एक अजीब से पेड़ के ऊपर बैठकर, जहाँ पर से कोई ना देख सके, वहाँ बैठ के रो रही थी। लेकिन श्योर और मैगरॉन को ऊपर से तो वो दिखी गई थी। मैं इससे बात नहीं करने वाला हूँ, वैसे भी छोड़ो, चलते यहाँ से। श्योर इतने कहते हुए जाने लगता, क्या कर रहे हो? देखो तुम दोनों के बीच जो भी है मुझे नहीं पता, मैं तो उसे अपनी अच्छी दोस्त या फिर बहन मानता ही हूँ। मैं देख के आता हूँ, मैगरॉन श्योर से कहता। और नीचे मौजूद वो रोती हुई लड़की असल में रश्मि ही थी, जो कि वहाँ रो रही थी। मैगरॉन जैसे उसके पास जाता है वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है। तुम ठीक तो हो? मैगरॉन रश्मि से कहता, लेकिन दूसरी तरफ श्योर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रश्मि उससे कुछ इशारों में बताने की कोशिश करती है, जैसे श्योर पढ़ने की कोशिश करता। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि इसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्योर वो उस हाथ को, मतलब एक तरीके से उस हाथ के मोमेंट को देखने की कोशिश करता, क्योंकि ऊपर से ठीक से उंगलियों के मोमेंट दिख नहीं रहे थे। एक उंगली दूसरी उंगली के नीचे जाते थे, जिसके कारण श्योर ठीक से कुछ पढ़ नहीं पा रहा था। मैं खैर मुझे क्या। श्योर वो लेफ्ट राइट देखते हुए कहता, पक्का उसने कोई गलती की होगी और अब रो रही है बस। श्योर वो मुंह बनाते हुए कहता। दूसरी पल जब वो नीचे देखता तो रश्मि ने मैगरॉन को गले लगा रखा था और वो रो रही थी। क्या कर रहा है ये? श्योर मैगरॉन को देखते हुए कहता। इसके बाद मैगरॉन रश्मि को थोड़ा अलग करता और उसके सर को फैलाता और उसे वापस भेज देता। रश्मि आसमान मोड़ते हुए मैगरॉन और श्योर को दोनों को देखती है, लेकिन वो थोड़ी खुश थी और थोड़ी दुखी भी, इसलिए वो पलट के तुरंत ही चली जाती है। क्या क्या हुआ नीचे? श्योर मैगरॉन से कहता। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो सब छोड़ो, मैंने जब उससे कहा कि तुम्हारा भाई जिंदा है, राजकुमार अमन, तो खुश हो गई और मुझे गले लगा लिया और फिर खुशी खुशी यहाँ से चली गई। और इसे ये भी कहा है कि सब कुछ हो जाने के बाद इसके भाई को उसके पास पहुँचा देंगे। इतना तो कर ही सकते हो, क्यों? बैकग्राउंड श्योर से कहता। हाँ हाँ इतना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं धोखेबाज नहीं हूँ ना। श्योर इतना कहते उड़ के जाया लगता। बैकग्राउंड वो भी एक अजीब सा फेस बनाता और उसके पीछे पीछे जाया लगता। दूसरी तरफ गहरे समुद्र में वहाँ पर कुछ हलचल हो रही थी। क्या बात है, ये तो एक ताकतवर सा अजीब सा आदमी, जो कि ताकतवर लग रहा था, उसके बॉडी पे बहुत सारे स्किल्स थे। वो अपने सामने एक शरीर को देखते हुए कहता, जो कि पूरी तरीके से काला था। एक जनरल की बॉडी, डीमन जनरल की बॉडी। वो ताकतवर ओशन गार्डियन जो भी था, वो सामने उस डीमन जनरल की बॉडी देखकर हैरान था, और साथ ही में एक डीमन हार्ट भी। इस डीमन जनरल की बॉडी आर्निका ने एक तरीके से 5 प्रिंसेस के साथ उसी अंडरग्राउंड में जाके चुपचाप चुरा ली थी, और ये वही बॉडी थी, और अभी ये यहाँ पे थी। आर्निका ने अच्छा काम किया है, इसलिए मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगली बार उसने अगर ऐसी कोई गलती की तो उसे सजा मिलेगी। उसे ये बात कह देना। वो ताकतवर गार्डियन या फिर वो जो भी है, वो सभी से कहता। देखते देखते जेनॉक्स वो आगे आता। ओशन मास्टर, मतलब ओशन मास्टर, क्या ये बात आगे नहीं पहुंचा सकते हम लोग? मतलब गॉड तक? वो जेनॉक्स थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता, ये बातें आगे नहीं जानी चाहिए, ये चीज़ें हमारे हाथों में ही रहे तो अच्छा है। हम उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटी इतने समय से गायब थी तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। उनकी बेटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मतलब मेरा खात्मा। तो ये बातें आगे नहीं जानी चाहिए, समझे? वो ताकतवर ओशन गार्डियन वो सभी से कहता, और सारे गार्डियन अपने सर को हाँ मिलाते हैं और अपने सीने पर हाथ रख के हल्का सा झुकते हैं। दूसरी तरफ आर्निका, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसकी लंबी सी पूँछ थी मछली जैसी, वो वहीं पे तैरते हुए कुछ कर रही थी, और उसके हाथों में एक अजीब सी पेंटिंग थी जिस पर वो कुछ बना रही थी। उसके हाथों में बहुत सारे अजीबोगरीब मछली के पूँछ थे। वो मछली वो ऑटोमेटिक तैरते हुए उसके हाथों में आते थे, और उस मछली के पूँछों में बहुत सारे कलर होते थे जिससे वो कुछ बना रही थी। ओह, तुम आज क्या बना रही हो? वहाँ पर 2 और छोटी छोटी मछलियाँ तैरते हुए आती है, जो कि आर्निका जैसी दिख रही थी और जल पड़ी थी शायद, या फिर मर्मेड। नहीं कुछ नहीं। वो आर्निका इतना कहते हुए उस पेंटिंग को छिपाते हुए कहती है, मुझे पता है और हमें भी पता है तुम क्या बनाने की कोशिश कर रही हो। वो दोनों ही लड़की आर्निका को चिढ़ाते हुए कहती है,